यूपीएससी 2024 के फाइनल रिजल्ट में प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है और उनकी इस कामयाबी से परिवार समेत पूरे शहर में खुशी की लहर भी है। शक्ति दुबे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की है। देख लीजिए आप, प्रयागराज की ये बेटी, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जहां जा रही है शक्ति, वहीं उनका स्वागत हो रहा है। 2018 की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शक्ति ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। शक्ति दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय घर वालों को दिया। तो शक्ति को सलाम कर रहा है आज पूरा हिंदुस्तान। जिस तरह से प्रयागराज की बेटी ने ये नाम रोशन किया है, ये वही शक्ति दुबे है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वही बेटी है जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है। और चलिए, शक्ति दुबे जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको बंसल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधे हम रुक करते हैं। शक्ति जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 7 साल का एक लंबा संघर्ष आपका रहा है, मेहनत रही है। किस तरह से देखती है वो पूरा 7 साल का सफर आपका? सफर की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू बहुत पहले हुआ था, बट एक प्रॉपर जो एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन थी वो मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में शुरू करी थी। दैट वाज फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। तो 5 साल का ये जो पूरा जर्नी रहा है, दैट हैज बीन फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स। अवतार भी देखे मैंने, चढ़ाव भी देखे, बट इन द एंड अभी ऐसा है कि मे बी जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी वो वर्क किया, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई कुड मेक टू द लिस्ट। अच्छा, कब से आपने मन बना लिया था कि मुझे तो ये क्रैक करना ही है और मुझे जाना है तो यूपीएससी में ही जाना है? यूपीएससी का डिसीजन वैसे तो अगर बात करें सपने की, तो फिर ये बचपन में ही लाइक पापा से ही सुना था इसके बारे में। बट पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं अपने फाइनल इयर्स में थी, दैट वाज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मैं पीएचडी परस्यू नहीं करके सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहूंगी, एंड दैट इज व्हाई आई मूव्ड टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज। शक्ति, बिल्कुल देखिए, आपका सपना तो पूरा हो गया है, यूपीएससी आपने टॉप भी कर लिया है। अब आगे आपका क्या सपना है, आगे आपका क्या लक्ष्य है? और आप एक महिला भी हैं, क्या सोचती हैं महिलाओं के लिए? जी हाँ, वही अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला है देश की सेवा करने का, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली काम करना चाहती हूँ। आई थिंक गवर्नमेंट इनफ ऑलरेडी कर रही है, लाइक फॉर द चाइल्ड राइट्स या वुमेन राइट्स, बट फिर आई थिंक वो जो ग्रास रूट लेवल पे उस जो स्कीम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं, उनका पहुंचना कई जगहों पे देखा गया है कि उतना लाइक कम रहा है। सो उसके लिए मैं आई थिंक स्पेसिफिकली ये 2 टॉपिक्स या 2 एरियाज होंगे जहाँ मैं काम करना पसंद करूँगी। अच्छा, आपने बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की है, आपके यूपीएससी में सब्जेक्ट क्या थे, और क्या आपने बायोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ने की कुछ ठानी थी, या फिर आपने सोच लिया था कि सोशल वर्क ही करना है और कम से कम इसी फील्ड में आना है? मेरा एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के साथ जो सफर रहा है 5 साल का, बीट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी बहुत अच्छा था, बिकॉज आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आल्सो, एंड आल्सो फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बट फिर जब मैं यूपीएससी के लिए आई तो यहाँ पे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट एज एन ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको पीएसआईआर कहते हैं। तो वो मैंने उसको ऑप्शन की तरह तो चूज किया। शक्ति जी, आपको प्रेरित किसने किया? क्योंकि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है, तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? प्रेरणा तो हमेशा पापा से आई थी, बट अगर सफलता के श्रेय की बात करें तो उसमें पापा और मम्मी दोनों का ही इक्वल वो कंट्रीब्यूशन रहा है। बिकॉज अगर सपना पापा ने देखा चीजें, लाइक इट वाज ही मेड थिंग्स इजियर फॉर अस, बट एट होम जब कभी कभी बहुत ऐसा बुरा टाइम भी मैंने देखा है, कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन वगैरह हुआ, उस वक्त मम्मी हमेशा साथ रही हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का साथ होना, उनका मोटिवेशन हमेशा मेरे लिए लाइक एक वो बूस्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल। शक्ति, जब देखिए स्ट्रेस होता है, उस दौरान आपने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे तैयारी की? और आप ये भी बताइए कि अब आपने क्या सोचा है, जो पहले की शक्ति थी यानी कि यूपीएससी टॉप करने से पहले, और अब शक्ति में कितना बदलाव आ गया है, कितना चेंजेस आप देख रही हैं? अभी अगर मैं बात करूं अपनी लाइक जर्नी की, तो वो थोड़ा सा इट हैज बीन लाइक डिसीजन मेरा स्ट्रैटेजिक ही रहा है। मैंने कोशिश करी कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज वगैरह फॉलो करने की। मैं अपनी बात कहूं तो जी हाँ, मैं ये चीज जरूर रियलाइज करती हूँ कि रिजल्ट के पहले आई थिंक मैं एक अलग इंसान थी। आज आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, एंड एनीथिंग आई से, एनीथिंग आई स्पीक, उसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू होगा, बिकॉज एस्पिरेंट्स भी दे आर लुकिंग अप टू मी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी दे आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम मी। सो इसलिए एक ऐसा मोटिव कि मैं किसी भी एक मतलब लाइक यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आई वांट टू जस्ट स्प्रेड दिस ट्रूथ कि एक
कभी कभी किसी किसी की जर्नी लंबी हो सकती है, संघर्ष हो सकते हैं, बट इस सब में अगर एक चीज कॉमन रहनी चाहिए वो है आपका खुद का मोटिवेशन, एक आपका खुद का डिटर्मिनेशन। बिल्कुल। अगर वो है तो आप कर लोगे, डजंट लेकिन मैटर्स। कभी कुछ शक्ति जी, लोगों को कोचिंग की जी, जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को नहीं पड़ती। नहीं, तो या स्ट्रेटेजी ऑल ऑफ क्या रही दैट है हैज आपकी बीन अ वेरी लाइक पढ़ने का एक तरीका है वो क्या रहा? क्योंकि बहुत तमाम जो नए एस्पिरेंट्स है जो देना चाहते हैं या वो जानना चाहेंगे कि ये जो टॉपर हैं वो किस तरह से पढ़ती थी। अगर पढ़ाई की बात करूं, क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थी, तो इनिशियली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैंने बाजी रामन रवि से फाउंडेशन कोर्स किया था अपना। तो इन ऑर्डर टू हैव अ फाउंडेशन इन द सब्जेक्ट, सो बेसिक समझने के लिए इसके बाद मैं करूं तो उस पर करंट अफेयर्स वगैरह के लिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया है। मेंस की प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक और इंस्टीट्यूट, एक हमारे मेरे मेंटर रह चुके हैं सजल सर, उनकी हेल्प ली थी। और इसके अलावा एक सत्यम जैन सर, ये तीन लोग लाइक तीन मेजर पिलर रहे हैं मेरी प्रिपरेशन में। सो दिस इज समथिंग जिनका मैंने सहारा लिया था ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी। इसके अलावा मैंने ऑप्शन की तैयारी खुद से करी थी। जी। इंटरव्यू के लिए मैंने इनफ मॉक्स दिए थे जाके दिल्ली। अच्छा, शक्ति, यू कुछ जी, बिल्कुल पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, क्या पसंद है आपका? क्योंकि सुना भी है कि आपको गुनगुनाना पसंद है, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? आई डोंट नो ये लाइक कहाँ से आया, बट मुझे लिखना बहुत पसंद है। जी। सो आइडियली मैं लिखती हूँ, पोयम कविताएं हो या कोट्स हो, कुछ वो मैं कुछ लिखती हूँ पोएम, खुद के कुछ लिए। कविताएं। जी हाँ, ये कविता जो अभी आई थिंक मैंने मुझे याद है बिकॉज मैं अपने इंटरव्यू में भी बोल कर आई थी। जब मुझसे पूछा गया था कि अपनी कुछ लिखी हुई रचना सुनाए, तो मैंने लिखा था कि किताबें पढ़नी है बहुत, इनको हटाकर नई लगाने में वक्त लगेगा अभी। इमारत तो काफी पुरानी है, इसको गिरा कर नया बनाने में वक्त लगेगा अभी। किस्से कई संभाल के रखे हैं मैंने, उसको कहानी बनाने में वक्त लगेगा अभी। सब्र करो, सब होगा, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन अब शक्ति, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कहानी आपने लिख दी हो और हर कोई आज आपकी कहानी को पढ़ रहा है, आपको सर्च कर रहा है कि कौन है ये शक्ति, कौन है ये प्रयागराज की बेटी। तो पढ़ाई पढ़ाई के जी। बीच में, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक स्ट्रेस होता है लगातार पढ़ना और ये यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना। आपने जैसे कहा कि आप बायोकेमिस्ट्री से, लेकिन इसके बावजूद आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, दूसरे सब्जेक्ट लिए, तो उस पर फोकस करना। इसी बीच आप कोई दूसरी चीज़ें भी करती थी? क्योंकि समय के साथ टीवी देखना या सोशल मीडिया पर, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन, उससे हमारा जो अटैचमेंट होता है उसको छोड़ा नहीं जाता। आई थिंक अगर एग्जाम की बात करूं तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रिलैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सोचे कि हम मशीन की तरह 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आई थिंक बर्नआउट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्रेन फोकस नहीं कर पाता। तो रही बात टीवी, तो वैसे ही मैं नहीं देखती शुरू से ही, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट हाँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, थोड़े बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल्स मैंने फॉलो कर रखे थे, थोड़े बहुत इन्वायरमेंट रिलेटेड चैनल्स मैंने फॉलो कर रखे थे। मुझे इन्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है, तो वहां से लाइक फ्री टाइम में मैं थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर देती थी। इसके अलावा जितने देर मैं पढ़ाई करती थी, दैट वाज अ डेडिकेटेड स्टॉप, कि उसके बीच में फिर मैं फोन चेक करना या ये सब नहीं करती थी। चलिए शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से पूरे बंसल परिवार की ओर से आपको, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपके भविष्य के लिए, और जिस तरह से आपने यूपीएससी टॉप किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी शक्ति दुबे, प्रयागराज की बेटी जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया।